अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारा MS एक्सेल कोर्स का सेकंड पार्ट है, यानी लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर डाटा एंटर किस तरह से करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये देखें, ये अपने टास्क बार में मैंने MS एक्सेल का एक शॉर्टकट पिन किया हुआ है। यहाँ से मैं इसे ओपन कर रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। चलो, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का डाटा ले लेते हैं किसी क्लास के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखती हूँ स्टूडेंट्स नेम, फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखती हूँ उसकी क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, और यहाँ पे हम टीचर के रिमार्क्स ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ। अब ये देखिए, ये जो स्टूडेंट नेम है ये यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आ रहा पूरा। ये इस कॉलम के अंदर जो है ना, वो उस विड्थ के अंदर पूरा नहीं आ रहा। और पहले जब मैं एंटर कर रही थी तो आप देख रहे थे कि वो बी कॉलम के ऊपर ओवरलैप हो रही थी इंफॉर्मेशन। ठीक है। इस चीज़ को अब हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये देखें। ए कॉलम है ना, इसके राइट साइड पे मैं कर्सर लेके गई हूँ। ये देखें प्लस का साइन आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये उसकी विड्थ के हिसाब से, जिस तरह का हमारा डाटा था उसकी विड्थ के हिसाब से उसने उस कॉलम को उतना चौड़ा कर दिया। यहाँ पे अगर कोई इससे भी बड़ा हमने डाटा लिया होता, जैसे ये देखें ये होता अगर, तब भी मैं अगर यहाँ जाके ए के राइट साइड पे ये प्लस का आइकन लेके डबल क्लिक करती तो वो उस विड्थ के हिसाब से उस कॉलम की विड्थ को मैनेज कर देता। ठीक है। अब ये मुझे तो ये वाला तो डाटा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको बैक स्पेस दबा के डिलीट कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम ले लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला नाम हम ले लेते हैं अली, क्लास हम ले लेते हैं 7th, रोल नंबर 1, ग्रेड हम ले लेते हैं A+, और रिमार्क्स हम ले लेते हैं टीचर के एक्सेलेंट। ठीक है। सेकंड स्टूडेंट हम ले लेते हैं सिरहा, क्लास 7th, रोल नंबर 2, ग्रेड हम इसका ले लेते हैं B, और रिमार्क्स ले लेते हैं ओके। ठीक हो गया। तीसरा स्टूडेंट हम ले लेते हैं असगर। ठीक हो गया। अब पहले मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइबा और यहाँ लिखते हैं महरीन। ये देखिए। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी क्लास जो है ना, ये सारे स्टूडेंट्स की हमारी अगर सेम है, ठीक है, यानी कि इस पूरे बी कॉलम में हमारा डाटा सेम आना है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैंने 7th को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया और डाउन एरो दबाया, शिफ्ट और डाउन एरो। ये दो जो सेल्स थे ये सिलेक्ट हो गए। अब इसके नीचे मैं कर्सर लेके आई राइट साइड पे, ये फिर प्लस का साइन बन गया। अब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ अपने कर्सर को नीचे की तरफ। तो ये देखिए, क्योंकि डाटा सेम था ना पूरे कॉलम में, तो मुझे वो बार बार 7 7 7 7 वो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा। मैं उसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आई हूँ। इसी चीज़ को ये रोल नंबर वाले कॉलम में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट डाउन एरो, ये 2 सेल सिलेक्ट हो गए। ठीक है। अब इसके नीचे लेके जाना है कर्सर, प्लस का साइन जब बनेगा तो हम उसको दबा के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब ये देखें, 1 और 2 की सिलेक्शन हुई थी ना, तो 3 4 5 सीक्वेंस में उसने खुद ही रोल नंबर ले दिया। ठीक है। अब ये सारा काम जो हमें मैनुअली अगर हम करते हैं, हमें करना पड़ना था, ये एक्सेल की फंक्शनैलिटी है कि उसने यहाँ पे हमारा काम जो है ना वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये ग्रेड्स वगैरह तो जाहिर है कि हम हर स्टूडेंट के हिसाब से मैनुअली ही लेंगे, तो वो हम लिख लेते हैं। इसका ग्रेड हम B+ डाल देते हैं, इसका हम C डाल देते हैं, इसको हम A दे देते हैं। ठीक, A+ ही दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे B+ पे गुड, C पे लिखेंगे पुअर और A+ पे लिखेंगे एक्सेलेंट। ठीक हो गया। ये देखें, अब ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने ये देखा है कि हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को एंटर किस तरह करना होता है।
इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स का डेटा लिया, जिसमें हमने स्टूडेंट का नाम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड और रिमार्क्स के एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। और इसमें साथ साथ हमने ये चीज़ देखी कि अगर कोई यहाँ पे डाटा कोई विड्थ में ज़्यादा हो तो हमने उसको कॉलम को किस तरह मैनेज करना होता है, और अगर पूरे के पूरे कॉलम में हमारा सेम डाटा आना है या सीक्वेंस वाइज डाटा आना है तो हम उसको किस तरह ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं और अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी डाटा एंट्री के बारे में इन एक्सेल स्प्रेडशीट, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। और आगे आप हमारे चैनल को काइंडली फॉलो करते रहें, और आगे से आगे हम नई से नई वीडियोस में मज़ीद लेक्चर्स हम अपलोड करने वाले हैं। जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।